नमस्कार। बीएस साइंस क्लासेस के यूट्यूब चैनल में मैं भवानी सिंह राजावत आप सभी का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूँ। मेरा आज का वीडियो कक्षा 10 के विज्ञान विषय से संबंधित है। जैसा कि आप सब जानते हैं, वर्तमान में हमारे 10वीं क्लास में अभी धात्विक गुण वाला टॉपिक चल रहा है, तो उसका पार्ट फर्स्ट मैंने आपको पहले प्रस्तुत किया। आज मैं पार्ट सेकंड आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। उसमें हमने पार्ट फर्स्ट में कठोरता, तन्यता, आघातवर्ध्यता, इन गुणों की बात की थी। आज हम उसके आगे अन्य गुणों की बात करेंगे, जिनमें पहला गुण हमारा चालकता। तो इसमें धातुएं ऊष्मा की सुचालक होती है। धातुएं ऊष्मा की सुचालक होती है। धातुएं जो होंगी वो ऊष्मा की क्या होंगी? सुचालक होंगी। सुचालक होती है, अर्थात धातु के एक सिरे को गर्म करने पर, धातु के एक सिरे को गर्म करने पर संपूर्ण धातु गर्म हो जाती है। यह गुण ऊष्मीय सुचालकता कहलाता है। ऊष्मीय सुचालकता कहलाता है। यह गुण ऊष्मीय सुचालकता कहलाता है। उदाहरण है कि कुछ धातुएं बहुत ज्यादा सुचालक होती है, तो उसमें चांदी व तांबा ऊष्मा के बहुत अच्छे सुचालक हैं, या जो कहें कि सबसे अच्छे सुचालक हैं। चांदी व तांबा ऊष्मा के सबसे अच्छे चालक हैं। सबसे अच्छे चालक हैं। लेकिन इसके कुछ अपवाद भी हैं। तो अपवाद क्या है? उन अपवादों को भी हम देखते हैं कि कुछ धातुएं जो है वो ऊष्मा के चालक नहीं होते हैं। अपवाद अगर आप इसके देखेंगे तो अपवाद में आप देखेंगे कि लेड व मरकरी, लेड जिसका संकेत है Pb, वह मरकरी जिसका संकेत है Hg। लेड व मरकरी ऊष्मा के कुचालक है। लेड व मरकरी
ऊष्मा के कुचालक है, यानी ये सुचालक नहीं है। जबकि हम देखते हैं धातुओं का सुचालक गुण जो है वो धातुओं का क्या है, एक मुख्य गुण है, लेकिन ये जो है वो ऊष्मा के क्या है, कुचालक हैं। तो ये ऊष्मा के कुचालक है। इसके अलावा दूसरा गुण जो आता है वो विद्युत धारा, विद्युत सुचालक। ये तो थे ऊष्मा की सुचालकता, अब ये दूसरी है विद्युत सुचालकता, विद्युत सुचालकता। तो इसमें हम देखेंगे कि धातु में विद्युत की सुचालक होती है। धातु में विद्युत की सुचालक होती है। धातु जो है वो विद्युत की क्या होती है, सुचालक। यानी धातुओं में से विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित हो जाती है। और इसमें हम देखेंगे कि उदाहरण है इसका, उदाहरण तो चांदी, तांबा, ये विद्युत के अच्छे सुचालक हैं। चांदी और तांबा जो है वो विद्युत के क्या हैं, बहुत अच्छे सुचालक हैं। इनमें से होकर के विद्युत धारा आसानी से बह जाती है, आसानी से इनमें से विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है। तो ये था इसकी सुचालकता के बारे में। तो जो कुछ मैंने बताया उसको मैं एक बार समझा देता हूँ। सुचालकता, तो चालकता क्या होता है, जब किसी धातु में से ऊष्मा या विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वो उसमें से प्रवाहित हो जाते हैं, तो इस गुण को कहते हैं हम चालकता। सबसे पहले हम ऊष्मा की चालकता की बात करते हैं। तो धातु में ऊष्मा की सुचालक होती है, यानी किसी धातु को अगर हम एक सिरे पे से गर्म करें तो पूरा सिरा उसका गर्म हो जाता है। जैसे मान लो हमने एक लोहे की छड़ दी, उस लोहे की छड़ को लेकर के अगर हम गर्म करेंगे, उसको हमने ये एक स्टैंड पे कस दिया, उसको यहाँ हम गर्म करेंगे तो एक सिरे से जब उसको गर्म करते हैं तो वो दूसरे सिरे तक भी गर्म हो जाती है। यानी यहाँ रखा हुआ मोम इस पे से आसानी से पिघल जाएगा। तो ये बात इस बात को बता रही है कि छड़ को जब हमने गर्म किया तो छड़ का एक सिरा गर्म करने पर वो छड़ पूरी गर्म हो गई और वो मोम धीरे धीरे पिघल करके हट गया। ये एक्टिविटी एक प्रकार से इस बात को इंगित करती है कि ये ऊष्मा के सुचालक होते हैं, ये ऊष्मा के सुचालक होते हैं। दूसरा है कि इसलिए मैंने आपको इसमें लिख के बताया कि धातुएं ऊष्मा की सुचालक होती हैं, अर्थात धातु के एक सिरे को गर्म करने पर संपूर्ण धातु गर्म हो जाती है। ये ऊष्मीय सुचालकता कहलाती है, यह ऊष्मीय सुचालकता कहलाती है। उदाहरण है चांदी व तांबा। चांदी व तांबा इसके उदाहरण है। चांदी व तांबा ऊष्मा के सबसे अच्छे चालक हैं। चांदी और तांबा जो है वो ऊष्मा के सर्वाधिक या सबसे अच्छे चालक है। लेकिन इसके कुछ अपवाद भी हैं। तो वो अपवाद क्या क्या हैं, क्योंकि आपको बताया मैंने कि धातुओं के कुछ गुण ऐसे हैं जिनके कोई न कोई अपवाद अवश्य उपस्थित है। तो यहाँ इस चालकता का, ऊष्मीय चालकता के भी अपवाद मौजूद है कि लेड
जिसको हम सीसा भी बोल देते हैं, जिसका संकेत है Pb, और मरकरी जिसका संकेत है Hg। ये उष्मा के क्या होते हैं? कुचालक। यानी इनमें से हम जब इनको हम गर्म करते हैं तो इनमें ये उष्मा के कुचालक होते हैं। इनमें से होकर के उष्मा प्रवाहित कराने पर इनमें एक स्थान से दूसरे स्थान तक उष्मा नहीं पहुंचती है। तो ये उष्मा के क्या है? कुचालक है। इसके बाद में विद्युत सुचालकता आती है। तो धातु में विद्युत की सुचालक होती है, यानी उनमें से आसानी से विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है, और इसीलिए हम जो इलेक्ट्रिक वायर होते हैं, जो तार होते हैं, उन तारों का निर्माण करने के लिए धातुओं का उपयोग करते हैं। इसके बहुत अच्छे उदाहरण हैं चांदी और तांबा, क्योंकि सर्वाधिक सुचालक धातु अगर है तो वो है चांदी। लेकिन चांदी काफ़ी महंगी धातु है, और मूल्यवान होने की वजह से अगर हम उसके वायर काम में लेते हैं तो लोग उसको चोरी करके ले जाते हैं। इसलिए हम मुख्य स्थान पर तांबा या एल्यूमिनियम जो है उसका उपयोग करते हैं। तो चांदी, तांबा, एल्यूमिनियम ये बहुत अच्छे सुचालक धातुओं के उदाहरण हैं। तो चांदी, तांबा और एल्यूमिनियम ये बहुत अच्छे सुचालक धातुओं के उदाहरण हैं। तो आज के वीडियो में इतनी जानकारी है। आपने अब तक यदि मेरा YouTube चैनल जिसका नाम है BS साइंस क्लासेस उसको लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर लें। जय हिंद, जय भारत।